जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 7 मई हो चुकी है और 6 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो को मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी, डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह से किसी भी फंड में निवेश कीजिएगा। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जिसमें बहुत कम म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग हो रखी है, तो इसमें मेरा कल का जो गेन है वो लगभग 16,635 रुपये का है और इन्वेस्टेड वैल्यू 11,37,000 है। करंट वैल्यू 11,94,000, लगभग 57,000 का मुनाफा है। और आप देख सकते हैं कि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप अभी सबसे ज़्यादा मुनाफा मुझे इस पोर्टफोलियो में दे रहा है, लगभग 13.5% का। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 13.5 है लगभग। लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बैंक ऑफ इंडिया की है कि बैंक ऑफ इंडिया में मैंने कुछ एवरेजिंग नहीं कर रहा था, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में मैं गिरते समय एवरेज भी कर रहा था, मतलब तेज़ी से एवरेज कर रहा था, डेली वाला, जिसे स्ट्रैटेजिक लमसम मैं आपको बताया करता था, तो वो तेज़ी से कर रहा था। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का वही उसका हफ्ते का एक SIP चल रहा था। तो परफॉर्मेंस वाइज बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है, लेकिन रिटर्न वाइज यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग, किसी में ज़्यादा पैसा डाल देते हैं, किसी में कम पैसा डालते हैं, उस वजह से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बाकी निपॉन मिड कैप है 10.25% के प्रॉफिट्स में, इन्वेस्को मिड कैप है वो भी 10% के प्रॉफिट में है, कोटक मिड कैप भी लगभग 10 है, आपका एडलवेज भी लगभग 9.25 है, एडलवेज स्मॉल कैप भी 9%, HSBC स्मॉल कैप 8.25%, निपॉन स्मॉल कैप 8%, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 8%, बंधन लार्ज एंड मिड लगभग 7.5%, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 7.25%, HDFC मिड कैप लगभग 6.25%, कोटक स्मॉल कैप 4.5%, SBI स्मॉल कैप 4.25%, निपॉन लार्ज कैप 3.5%, DSP मल्टी एसेट 3.25%, पराग पारिक लगभग 2.25%, ICICI लार्ज कैप लगभग 2%, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड लगभग 1.5%, JM फ्लेक्सी कैप लगभग 1%। तो वेलकम बैक टू ग्रीन JM फ्लेक्सी कैप। और 3 इडियट्स ऑफ माय पोर्टफोलियो, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, अलादीन और जीनी का हकदार है ये। और टाटा स्मॉल कैप जो अभी 2% के लॉस में रह गया, 2.25% का इसने कल गेन भी दिया ज़बरदस्त। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप तो कल बहुत ज़्यादा नहीं चला है जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, शायद नीचे वाले शेयर्स पिट गए होंगे इसके, तो इसने भी लगभग, लेकिन 2% का गेन इसने कल भी दिया है, तो ये भी 2% के नुकसान में है। तो टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप यहाँ पे रिकवर करने वाले हैं अब, और वो तो काफ़ी डाउन थे तो फिर भी रिकवर करने वाले हैं। लेकिन आई एम सरप्राइज कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में बना रहूँगा और इसमें कुछ सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन सी SIP मेरी आज लगी हैं। तो ICICI लार्ज एंड मिड, HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, DSP मल्टी एसेट, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप, काफ़ी सारी SIP मेरी आज कटी हैं। आज ही चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो किस तरीके से 50,000 का गेन हुआ आप देख लेते हैं कि 16,000 का 600-700 का वहाँ पे हुआ है, और 35,000, तो लगभग 51-52 हज़ार का गेन हुआ है। तो मैंने शायद कम ही लिख दिया टाइटल में। बाकी रिटर्न वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन स्मॉल कैप लीड कर रहा है, HDFC मिड कैप यहाँ भी लीड कर रहा है, एडलवेज मिड कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड। अब ये 5 दिन में ये फंड मुझे 8.25% का प्रॉफिट देगी, हालांकि पैसा ज़्यादा नहीं डाला हुआ तो दुख हो रहा है, लेकिन इस तरीके की ताबड़तोड़ रैली बन रखी है एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड US के स्टॉक्स मार्केट में, खासकर जो टैक्स स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट है। तो US टेक्नोलॉजी फंड मैंने 5 दिन पहले लिया था और 5 दिन में इसने 8.25% का प्रॉफिट दे भी दिया, हालांकि 1,000 रुपये डाल पाया था, तो उस बात का मुझे मलाल है। तो एक बार सारे फंड्स आपको दिखा देता हूँ कौन कैसा कैसा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे भी जो सबसे नीचे आपको नज़र आएंगे वो आएंगे टाटा और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, हालांकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अब तेज़ी से रिकवर कर रहा है। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों काफ़ी लॉन्ग म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चल रही है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट तो कम ही दिखता है, XRR भी कम ही दिखता है, लेकिन आई नो कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। अब पोर्टफोलियो की वैल्यू बड़ी भी है कल, और प्लस मैंने थोड़ा सा लिक्विड फंड में पैसा डाला, पार्क किया पैसा, तो उस वजह से लोगों को लग रहा होगा ये जंप कैसे कर रहा है, तो जंप उस वजह से कर रहा है। तो आई थिंक सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही है, मुझे अपना पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ पहुँचानी है। मेरा पोर्टफोलियो इंप्रेसिव नहीं दिखेगा लोगों को, मुझे भी एक बात पता है,
XR मेरा इम्प्रेसिव नहीं दिखेगा लोगों को, मुझे एक बात पता है। मेरा CAGR लोगों को इम्प्रेसिव नहीं दिखेगा, मुझे ये बात पता है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही है और मैं लगातार अब भविष्य में होने वाले अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लगातार घटा रहा हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली मैं वैल्यू टर्म्स में ज़्यादा बनाऊँगा। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो इम्प्रेसिव नहीं दिखेगा। आइए चलते हैं अब अपने ETF पे। तो दोस्तों आज eMulti MQ ETF ने भी अपना सफ़र पूरा किया 5% के प्रॉफिट टारगेट का, और ये भी बैकुंठ धाम को चला गया मुझे 5% का प्रॉफिट देके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ETF स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने पास रखता हूँ, और 5% के प्रॉफिट 4 से 6% के बीच का प्रॉफिट होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ETF। तो बुक कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली अपना चाय पानी का खर्चा निकलता रहता है ETF स्विंग ट्रेडिंग से। हालांकि आजकल मुझे समय नहीं मिलता तो मैं आजकल कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जो पुराने ले रखे हैं मैंने ETFs, वो धीरे धीरे अपना 5% का टारगेट पूरा कर रहे हैं और उनको मैं बैकुंठ धाम के लिए रवाना करता रहता हूँ। तो आज इरकॉन ने प्रॉफिट दिया है थोड़ा, eMulti MQ ETF बिक गया है, रियल्टी ETF ने भी प्रॉफिट दिया है, टाटा मोटर्स ने भी, और टॉप 10 एड ETF ने भी, इंडसइंड बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी 20, शारिया 20, ये सब थोड़ा नुकसान में आपको नज़र आ रहे हैं। तो पोर्टफोलियो ट्रिम होता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 2,66,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,37,000 इज़ द करंट वैल्यू। ठीक है, लगभग 750 रुपये का प्रॉफिट दिया है, और 5.5% का प्रॉफिट देके eMulti MQ ETF से हमने ले लिया है विदा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है मेरे पास। अब कौन सा है जो नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट लाइन पे है। अब निफ्टी 20 है जी, 1.5% प्रॉफिट पे वो खटा है। eMulti MQ ETF निकल चुका है। तो मेरे ख्याल 5 या 6 ETF मेरे निकल गए हैं अपना 5% का टारगेट पूरा करके, और रिलायंस का शेयर भी निकल गया है, उसने भी लगभग 5,000 रुपये का मुनाफा दिया था, रिलायंस के शेयर ने भी। तो ठीक ठाक मुनाफा हुआ है मेरा पिछले 10-12 दिनों में। आई थिंक मोटा मोटा मैं कहूँ तो 12-14 हज़ार रुपये मैंने अंदर कर लिए हैं। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुनाफा होता रहना चाहिए, अपना दाल रोटी चलती रहनी चाहिए। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम करते हैं म्यूचुअल फंड में, वहाँ से पैसा निकालते नहीं है, शिफ्ट कर देते हैं इधर से उधर, लेकिन निकालते नहीं है। ETFs में मैं करता हूँ सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग। ठीक है, वो तो चल रही है। अब रियल्टी ETF है जो अब काफ़ी नज़दीक आ गया। अब रियल्टी ETF आप देख सकते हैं कि मेरे बाइंग प्राइस के बहुत नज़दीक आ गया है, और रियल्टी ETF में काफ़ी अच्छा पैसा मेरा डला हुआ है, 45,000 रुपया। तो अब ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। फिर सेंसेक्स ETF भी है, FMCG ETF है, तो ये सब भी अब जल्दी अपना प्रॉफिट टारगेट हिट करेंगे, और बीच बीच में इनको दाना पानी डाल के एवरेज करता रहता हूँ। तो ये है स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अपने इंडिसेस पे और देखते हैं कि क्या रही आज की स्थिति। तो थोड़ा सा अगर उसको देखेगा तो उसको देख जरा, मिड कैप 50 को। मिड कैप 50 जो है, हाँ जी, मिड कैप 50 जो है उसको देखिए, मिड कैप 50 को 1.41%, मिड कैप 100 1.1, मिड कैप 150 1.1, स्मॉल कैप 100 0.87, स्मॉल कैप 50 0.92, स्मॉल कैप 250 1.02। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बरकरार है, जैसा कि मैं आपका ये वीडियो में आपको बता रहा था। वहीं निफ्टी जो है वो फ्लैट है। और आइए चलते हैं अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो FI जो है वो कल भी 5,000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जिसके अगेंस्ट 6,800 करोड़ की बाइंग करी है हमारे DII ने। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति हमारे FIDI के डेटा की। तो दोस्तों न्यूज़ मार्केट जब न्यूज़ बेस चल रही है, न्यूज़ अगर पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जा रही है, न्यूज़ अगर नेगेटिव है तो मार्केट नीचे आ रही है। दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिए, दिमाग लगा के कोई भी मार्केट को पकड़ नहीं सकता, और ख़ासकर जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तो आप दिमाग लगाने का फ़ायदा भी नहीं। दिमाग लगाने वाले दिन हुआ करते थे पहले, जब अच्छे लोग रूल किया करते थे दुनिया को, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे शैतान लोग रूल कर रहे हैं तो आप दिमाग लगा के वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। तो आपके पास बेस्ट हथियार जो है वो है आपकी SIP। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी आप तब भी खरीदेंगे, मार्केट नीचे जाएगी आप तब भी खरीदेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय। बाकी मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की कुछ बेहतरीन बुक्स के लिंक दे रखे हैं, अगर आपको बुक्स देखनी हो तो मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको बुक्स दिख जाएंगी। और अगर आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे थ्रू निवेश करना चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको रेगुलर फंड्स में निवेश करवाऊँगा,
और आपका पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूँगा, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। तो जय बद्री केदारनाथ।